नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए आज की क्लास में प्रश्न संख्या 4 से शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने प्रश्न संख्या 3 और उसके 10 प्रश्न दे रखे थे जो हमने हल कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार उसे जरूर देखें। और आज की क्लास के अंदर हम प्रश्न संख्या 4 से शुरू करते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है? 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने, यानी एसएन दे रखा है और एसएन के साथ समांतर श्रेणी दे रखी। ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, बड़े वाले सूत्र से हम एन निकाल लेंगे। निकाले, इधर देखें, देखो हमारे पास इसमें प्रथम पद यानी ए कितना है? 9 है। कितना है? 9। और सारो अंतर कितना है इस प्रश्न में हमारे पास? सारो अंतर, तो सारो अंतर हमारे पास दूसरे पद में से पहला पद निकाल के चेक करें कि 17 में से 9 घटाने पर 8 आया है और ये 8 किसका मान हो गया? डी का मान हो गया। किसका मान हो गया? डी का मान हो गया। सर अब क्या करेंगे? तो अब हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? पदों की संख्या करनी है हमें ज्ञात। और हमें साथ में दे क्या रखा है? पदों का योग दे रखा है। पदों का योग यानी एस एन हमें कितना दिया है? 636 दिया है। अब क्या करें? एस एन वाला सूत्र लगाओ। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। बताइए एस एन कितना है? 636। एन कितना? एन ज्ञात करना। बटे कितने? बटे 2। 2 का 2 लिखेंगे। ए का मान कितना है? 9 है। प्लस का प्लस एन ज्ञात करना है और डी का मान हमारे पास 8 है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस। अब इसको यहाँ आगे हल कर ले, इसका कैलकुलेशन कर ले और ये भाग वाली संख्या गुणा में भेज दे। यानी 636 गुणा 2 हो जाएगा और यहाँ n बच जाएगा, ये 18 हो जाएगा और n की गुणा 8 से करेंगे 8n हो जाएगा और 8 की गुणा 1 से करेंगे 8 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आया समझ में? ये हो गया। गुणा करो तो 6 2 12 हासिल का 1, 3 2 6 और 1 7 और 6 2 12 यानी 1272। और इधर पहले कैलकुलेशन करो। 18 में से देखो गणितीय संख्या 1 घटा लो। 18 में से 8 गया, 10 बच गया। कितना बच गया? 10 और प्लस हो गया 8n हो गया। अब 1272 बराबर n की गुणा 10 से करेंगे 10n और n की गुणा 8 से करेंगे 8n स्क्वायर। या के रूप में लिख ले थोड़ा बदल के कि क्या लिखे? अब इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना। हमें पता है कि हमारे सामने द्विघात समीकरण बनकर आई है तो इसको थोड़ा सही लिख ले कि 8n स्क्वायर प्लस का 10n और बराबर है 1272। पक्षांतरण करो। 8n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस 1272। किसी पाड़े से कट रही? यस, 2 के पाड़े से कटी तो 2 का क्या दे दो? भाग दे दो। 2 का क्या दे दो? भाग। इसमें 2 का देंगे भाग। 2 का भाग देंगे, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 2 का भाग लगाओ, ये आधा हो जाएगा 636 और बराबर क्या रह गया? 0 रह गया। बराबर क्या रह गया? 0 हो। यहाँ पर भी आप पहले 0 लिखे और फिर लिखे 2 का भाग। 2 का भाग देने पर क्या देने पर? भाग देने पर। सर अब क्या करें? अब आप इससे चाहे गुणनखंड विधि से हल कर लो, चाहे श्रीधर आचार्य विधि से हल कर लो, किसी से भी हो जाएगा। अगर श्रीधर आचार्य से करना चाहो आप तो लिखोगे यहाँ पर कि व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। व्यापक द्विघात समीकरण क्या है? ax स्क्वायर। अब x नहीं है तो n का स्क्वायर कर दो प्लस bx, x की जगह n है और प्लस का c और बराबर क्या हो गया? 0। अब आपको इसमें a, b और c का मान बताना है। किसका मान बताना है? a, b और c का मान बताना। अब मान यहाँ लिख लें आगे।
बताओ a बराबर कितना है, a बराबर 4 है। बताओ b बराबर कितना है, तो b बराबर प्लस का 5 है और c बराबर माइनस का 636 है। हो गया। श्रीधर आचार्य वाला सीधा सूत्र लगा ले, d ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं, पहले कर सकते हैं, पहले करोगे बाद में नहीं करना पड़ेगा, साथ में करोगे तो साथ में हो जाएगा। श्रीधर आचार्य विधि द्वारा या विधि से सूत्र क्या है, x बराबर, अब हमारे पास यहाँ x नहीं है, n है तो n लिख लो, n बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे आ गया 2a। माइनस का माइनस लिखेंगे, b का मान 5 है, प्लस का है सीधा लिख लो, प्लस माइनस। अब यहाँ b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a है 4c है माइनस का 636। हो गया यहाँ तक। और बटे आएगा 2a, 2 का 2, a का मान 4, तो ये माइनस का 5 प्लस माइनस और अंडर के अंदर ये हो गया 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बाकी वाले की कर लेते हैं गुणा। ये हो गया 4 चौक 16, देखो माइनस माइनस सब में गुणा होगा ना, प्लस हो जाएगा, 4 चौक हो गया 16 और 16 की गुणा कर लेते हैं 636 से। 36 हासिल का 3, 6 3 18, 18 और 3 21, हासिल का 2 और 36 और 2 38। ये कितना हो गया 6 3 6, 6 7 11, हासिल का 1 और ये हो गया 10। 1076 सॉरी 10,176, 10,176। अब इसमें 25 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 25, तो कितना हो जाएगा 10,201 यानी माइनस का 5 प्लस माइनस और ये हो गया 10,201 बटे 8। अब इसका हमें निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको भागविधि से, अगर आप में से किसी को निकालना आता है निकाल सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ बोर्ड पर बताता हूँ। इधर देखो 10,200 क्या है, 1 है। हमें पीछे से 2-2 अंकों के जोड़े बनाने हैं। 2 अंक नहीं बढ़ रहा आगे वाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इसको लेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग लो कि 1 से ज़्यादा नहीं हो, तो 1 का वर्ग ले लेते हैं। किसका वर्ग ले लेते हैं, 1। और 1 का वर्ग होता कितना, 1। 1 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। 1 में 1 जोड़ लो, क्या आ गया 0। अब पूरा जोड़ा नीचे उतार लो, यानी 0 और 2 नीचे उतारा, उतार लिया। अब 1 अंक ढकेंगे, 2 का पाड़ा बोलेंगे, 0 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो 2 का पाड़ा बोलेंगे नहीं, यानी 2 की गुणा 0 से ही करेंगे। 0 गुणा 0, तो 0 को किसी से गुणा करो, क्या आएगा 0 0 आएगा, यानी शेष क्या बच गया, शेष 2 का 2 बच गया। अब क्या करें, अब एक बार पूरा जोड़ा और उतार लें, यानी 0 1 उतार लिया। अब 20 में 0 जोड़ो 20 रहेगा। अब 1 अंक ढक लो, 20 एकम 20, 2 से 1 की गुणा 1 से करेंगे 201, यानी इसका पूर्ण वर्गमूल आ गया 101। क्या आ गया 101। हाँ, ये भाग विधि से हल करने का तरीका है। तो ये आ गया माइनस का 5 प्लस माइनस और ये आ गया 101 और बटे आ गया 8। अब इसको आप एक बार धनात्मक ले लो और एक बार ऋणात्मक ले लो, आपका n का मान आ जाएगा। इधर देखो, धनात्मक चिन्ह लेने पर यानी कि ये n का मान है, n बराबर धनात्मक लेंगे यानी प्लस का लेंगे, माइनस का 5, ये प्लस माइनस की जगह हम प्लस का लेंगे और 101 और बटे कितने 8। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ गया, 5 कम कर दो यानी 96 बटे कितने हो गए 8। भाग जाता है या पूरा 8 एकम 8 और 8 दुए 16। n का मान हमारे पास कितना आ गया है 12 आ गया। अगर हम ऋणात्मक चिन्ह ले तो हमारे पास n का मान क्या आएगा, यहीं पर कर लेते हैं हम, इसको यहाँ कर लेते हैं। देखो ऋणात्मक
चिन्ह अगर लेंगे तो उत्तर क्या आएगा, तो उत्तर आएगा n बराबर माइनस का 5 माइनस का 101/8, और तो ये आपका हो गया n बराबर माइनस का 106/8। यानी कुछ भी हो, ये n का मान किस में गया, माइनस में आ गया। किस में आ गया, हाँ कट रहा है काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिखेंगे यह मान संभव नहीं है। यह मान क्या नहीं है, संभव नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक मान कभी नहीं लेंगे। यह मान संभव नहीं है, इसका मान पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, सॉरी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण। तो हमारा n का मान क्या आ गया, 12 आ गया। ये 12 हमारा निकल के आ गया आंसर। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब इधर देखो, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारों अंतर ज्ञात करना। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो पदों की संख्या, मेरी बात सुनो, अगर आपको सारों अंतर ज्ञात करना, बड़े वाला सूत्र लगाना चाहोगे तो उसमें डी चाहिए, और अगर आप पहले n ज्ञात कर लेते हो तो आप छोटे वाले सूत्र से भी डी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, पर छोटे वाले से सर डी कैसे निकलेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आप इसमें पहले क्या निकालो, देखो हमें पहले इसमें ज्ञात करना है प्रथम पद दे रखा है। इधर देखो प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद ये हमें दे रखा है 5, और दिया है हमें इसमें अंतिम पद। कैसा पद, अंतिम पद, यानी an दिया है, और an दिया है आपके 45, और फिर दिया है पदों का योग यानी Sn, पदों का योग। योग बराबर दिया है आपको 400 दिया है। कितना दिया है, 400 दिया है। तो आपको उसमें ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या। पदों की संख्या आपको करनी है ज्ञात, और आपको इसी के साथ ज्ञात करना है सारों अंतर। सारों अंतर यानी डी ज्ञात करना। तो आप पहले an वाला सूत्र लगाकर सीधा डी ज्ञात कर सकते हो, या Sn वाला सूत्र लगा के आप n ज्ञात कर सकते हो, या आप an वाला सूत्र लगाकर भी आप n ज्ञात कर सकते हो। पर an वाले में हाँ n हो जाएगा ना, a मिल जाएगा, d मिल जाएगा, और an दे रखा, बिल्कुल दोनों से हो रहा है। जो सरल लगे उसे कर लो। जैसे मैं यहाँ Sn वाला सूत्र लगाता हूँ, Sn बराबर n/2 a प्लस l। कैसे होगा सर, Sn दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 400 दे रखा है, बराबर n तो ज्ञात करना, /2 बिल्कुल सही बात है। a कितना है, a 5 है, प्लस l कितना है, तो l का मतलब अंतिम पद। अंतिम पद कितना दे रखा है, अंतिम पद आपका 45 दे रखा है। भाग वाली संख्या गुणा में 400 गुणा 2 बराबर बच गया n, और इधर बच गया ये 50, ये हो गया आपका 800 बराबर हो गया 50n। 50n नहीं चाहिए, 1n चाहिए, तो 800 में भाग लगेगा 5 का, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार। कितनी बार, 16, यानी 160। n का मान कितना आ गया, 160 आ गया। कितना आ गया, 160। पर ये 5 का भाग था क्या, नहीं, 50 का भाग था, तो 160 नहीं आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। n बराबर 16 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डी और ज्ञात करना। देखो an वाले सूत्र से भी आपका डी ज्ञात हो जाएगा, और Sn वाले बड़े वाले सूत्र से भी आपका डी ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पर छोटे वाला यानी an वाला सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, इससे हम डी ज्ञात करेंगे। बताओ an कितना, 45, a कितना 5, n कितना 16, माइनस कितना 1, d कितना, d ज्ञात करना है। 5 इधर ले आओ, 45 माइनस 5 बराबर ये हो गया 15d। 45 नहीं, ये कितना, 5 कम करो, कितना, 40। 40 बराबर 15d है, तो d का मान कितना आएगा, 40/15। 5 का भाग इसमें 3 बार, 5 का भाग इसमें 8 बार, तो ये 8/3 आ गया है d का मान। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, और एक आंसर हमारा ये हो गया। ये दोनों प्रश्न हुए हल।